नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और इस समय हम अध्ययन कर रहे हैं वेदांत सार का। सदानंद योगेंद्र की रचना है। वेदांत का बड़ा ही प्रसिद्ध और विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही उपयोगी है। हम इसमें प्रवेश कर चुके, इसका मंगलाचरण हम देख चुके हैं, लेकिन विषय प्रवेश मंगलाचरण के बाद ही हुआ करता है। अब वेदांत सार में प्रवेश करने से पहले थोड़ी जीवन संबंधी बात कर लें कि अपनी सारी जिंदगी में व्यक्ति जो कुछ भी कार्य करता है वो सिर्फ और सिर्फ आनंद की प्राप्ति के लिए करता है। अब आनंद सबके लिए एक अलग अलग चीज है। कुछ लोग तो पैसे कमाने में ही आनंद मानते हैं, उनको खर्च करने से मतलब नहीं होता है। उन्हें यह लगता है कि आज मैंने इतना कमाया, आज मैंने इतना कमाया, इस महीने की मेरी इतनी इनकम है, बस उसको ही अपना आनंद मानते हैं। तो उन्हें मंजिल से लेना देना नहीं है। उन्हें जो रास्ता है वो रास्ता ही उनको ऐसा महसूस होता है कि बस यही, उसी को उन्होंने मंजिल मान लिया है। इसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं, घर परिवार पत्नी बालक, जो ये मायावी संसार है ईश्वर का, उसी को अपनी मंजिल मानते हैं और सबकी प्राप्ति को आनंद मानते हैं। सबके लिए 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखे, पुत्र अपमान करे तो भी चलेगा, पत्नी कुछ भी करे तो भी चलेगा, मित्र बंधु बांधव कुछ भी करें सब चलेगा। वो इसी को अपनी जिंदगी मानते हैं। लेकिन ये जितने भी आनंद हैं ये आत्यंतिक नहीं है, ये क्षणिक है। आज प्राप्त होते हैं, कल हमसे छिन जाते हैं। तो जो वास्तविक आनंद को समझ पाते हैं, जान पाते हैं, वो परमानंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। और ये परमानंद क्या है, जिसको हम ईश्वरीय आनंद कहते हैं, जिसको हम आत्मानंद कहते हैं, यही परमानंद है। लेकिन प्रत्येक दर्शन ने इस आनंद को अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है और जिसको जैसे दिखा उसने उस रूप से इसका वर्णन किया है। क्योंकि वो परब्रह्म परमात्मा आज तक दिखा तो किसी को है ही नहीं, क्योंकि वास्तव में वो तो निर्गुण है। अब जो निर्गुण है, जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है, जब अलग अलग ढंग से लोग उसके स्वरूप की चर्चा करेंगे ना, तो ये चर्चा उसके स्वरूप की होती ही नहीं है। ये चर्चा तो हमारी समझ के अनुसार उसका जो स्वरूप होता है उसकी होती है। तो जो उत्तर मीमांसा है उसको वेदांत कहा गया है और उसके ऊपर ये ग्रंथ है। अब आप ये मान लीजिए कि इस वेदांत सार में जो कुछ कहा गया है वो इनके अनुसार आनंद का एक स्वरूप है और वहां तक हमें पहुंचना है। इस पूरे विवेचन को हमें देखना है। प्रारंभ करते हैं। 2 श्लोक हम देख चुके हैं। तीसरा सूत्र है वेदांतो नामोपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनी च। भाई सबसे पहले बताते हैं वेदांत किसको कहा जाता है। वेदांत किसको कहेंगे, सबसे पहले इसकी व्याख्या करते हैं। तो वेदांत, भाई संस्कृत की तो परंपरा है कि शब्द ही अपने अर्थ को व्यक्त करता है। तो वेदांता नाम अंतो अवसान भागो वेदांत इति। अगर हम व्युत्पत्ति परक अर्थ लें तो वेदों का जो अंत है, हम जानते हैं
वेद के 4 भाग हैं। मैं 4 वेदों की बात नहीं कर रहा हूं। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इसमें अंतिम भाग क्या है भैया? तो उपनिषद है। मैं कई बार कहता हूं कि वेद जो संहिता है वो दूध का स्वरूप है, जिसको निकालना बड़ा जरूरी है। लेकिन ब्राह्मण और आरण्यक, ये पूरी इसकी प्रक्रिया है कि कैसे दूध का दही बनाना, कैसे उसमें से माखन निकालना। लेकिन ये सब करने के बाद अंत में जो घी है, जो उसका निचोड़ है, जो उसका रस है, वो उपनिषद है। यानी सभी वेदों में, उनकी संहिताओं में जिन बातों को कहा गया है, ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथों में हम उनका इम्प्लीमेंटेशन, हम उनके प्रयोग वगैरह जानते हैं। लेकिन इस सब का तात्पर्य क्या है, परिणाम क्या है? तो इस सब का परिणाम जो भी है वो उपनिषदों में व्यक्त किया गया है। इसीलिए प्रत्येक वेद का अपना एक उपनिषद हुआ करता, क्योंकि उस वेद के जानने वालों ने उस पर कार्य करने के बाद जो उसका निचोड़ निकाला, वो उपनिषद के रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। तो उपनिषद क्या है? वेदों का अंतिम भाग है, और इसलिए वही वेदांत है। पहली बात तो ये कह दी। तो वेदांत यानी उपनिषद। और क्या? तो तद उपकारिणी, उनके ऊपर उपकार करने वाले शारीरिक सूत्र वगैरह जो ग्रंथ हैं, हम उनको भी वेदांत ही कहेंगे। अब शारीरिक सूत्र यानी वेदांत सूत्र हैं, ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र पे शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा, वो है। लेकिन उसके बाद जो आदि शब्द का प्रयोग किया, तो उसमें हमारी श्रीमद् भगवद गीता जैसे ग्रंथों का समावेश हो जाता है। तो वेदांत हम किसको कहेंगे? अगर बड़े बड़े तौर पे इसको देखा जाए तो उपनिषद वो वेदांत हैं जो सूत्र ग्रंथ हैं, इनको लेकर के लिखे गए हैं। चाहे वो वेदांत सूत्र हो, चाहे वो ब्रह्म सूत्र हो, उसके ऊपर लिखे गए जो भाष्य हैं, चाहे वो शांकर भाष्य हो या श्रीमद् भगवद गीता जैसे जो ग्रंथ हैं, इनको वेदांत कहा जाएगा। अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयै एव अनुबंधै तद्वत्ता सिद्धेर नते पृथग आलोचनीया। यानी उपनिषद और शारीरिक सूत्र वगैरह ग्रंथों में जो बात कही गई है, वही इस वेदांत सार का भी अनुबंध है। देखिए, अनुबंध 4 होते हैं। अनुबंध चतुष्टय, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। इसकी चर्चा इसके बाद आएगी। तो ये जो रचना की जा रही है, ये जो वेदांत सार आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है, इसके अनुबंध के बारे में कहते हैं कि इसका अनुबंध क्या रहेगा? तो बोले इसके अनुबंध की पृथक आलोचनीय ना, अलग से कोई इसकी चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जो वो उपनिषद, जो वेदांत ग्रंथ माने गए हैं, उनका जो अनुबंध है, ब्रह्म सूत्र वगैरह का जो अनुबंध है, श्रीमद् भगवद गीता का जो अनुबंध है, वही अनुबंध यहां भी लागू पड़ेगा। क्योंकि ये जो वेदांत सार है ना, प्रकरणत्वात्, ये उसी का प्रकरण ग्रंथ है। अब ये आपके लिए एक नया शब्द आया। यानी नाट्य शास्त्रीय जो विद्वान हैं, वो तो नाटक के बाद प्रकरण भी एक नाट्य का प्रकार होता है, रूपक का प्रकार होता है। यहां उस प्रकरण की चर्चा नहीं है। प्रकरण किसको कहते हैं? जो किसी शास्त्र विशेष को लेकर के ग्रंथ लिखा जाता है, लेकिन उसकी सिद्धि के लिए, उसको समझाने के लिए जो अन्य ग्रंथों का, अन्य शास्त्रों का आश्रय लेकर के और उस बात की सिद्धि प्रस्तुत करते हैं, उनको प्रकरण कहा गया है वेदांत की भाषा। तो भैया, ये वेदांत सार जो है ना, ये बस उसी परंपरा का एक प्रकरण ग्रंथ है।
तो इसके अलग से अनुबंध की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए थोड़ा इसके शब्दों की चर्चा कर लें। सबसे पहले ये कहा कि वेदांत किसको कहा जाएगा, तो हमने आपको बताया कि वेदों के अंतिम भाग यानी कि उपनिषदों को वेदांत कहा गया है। फिर कहा शारीरिक सूत्र वगैरह का इसमें समावेश होता है। शारीरिक सूत्र की व्याख्या मैं दो तरीके से देखता हूँ। एक तो ये कि ब्रह्म सूत्र और वेदांत वगैरह को शारीरिक सूत्र की संज्ञा दी गई है, लेकिन हमारे यहाँ वेद यानी उपनिषद जो है वो तो अपौरुषेय माने गए हैं, वो किसी व्यक्ति की रचना नहीं है। लेकिन ब्रह्म सूत्र है या वेदांत जो है ये तो व्यक्ति की रचना है। तो शरीरधारियों ने जिन सूत्रों की रचना की उनको आप शारीरिक सूत्र, ये कहीं ये व्याख्या मिलती नहीं है, लेकिन आप याद रख पाएं इसलिए ये व्याख्या मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये शारीरिक सूत्र हो गए। अब आदि शब्द का जब प्रयोग किया ना, तो शारीरिक सूत्र ये जो है ब्रह्म सूत्र है, वेदांत सूत्र है, ये बड़े ही संक्षेप में लिखे गए ग्रंथ हैं। तो इनको लेकर के शंकराचार्य ने भाष्य लिखा या किसी और ने उस पर भी भाष्य लिखा। तो ये जिनको आप प्रकरण में समावेश कर लेते हैं वो भी तो वेदांत की ही चर्चा करते हैं ना, तो उनका समावेश वेदांत में किया जाएगा, ऐसा यहाँ सतानंद योगींद्र ने कहा। और उसके बाद उन्होंने ये स्पष्ट किया कि भैया किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ करें तो उस ग्रंथ के अनुबंधों की चर्चा करनी चाहिए, तो इसके भी अनुबंधों की चर्चा कीजिए। तो उन्होंने कहा इसके अनुबंध कहीं अलग से नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये स्वयं में एक प्रकरण ग्रंथ है। और ये प्रकरण ग्रंथ किसके ऊपर है, तो वही वेदांत यानी उपनिषद, गीता, सूत्र वगैरह में जिसकी चर्चा हुई है उसी चीज को लेकर के ये आगे बढ़ने वाला ग्रंथ है। तो जो उसके अनुबंध हैं वही अनुबंध यहाँ पे भी लागू पड़ेंगे। ये बात इन्होंने क्लियर कर दी। तो भैया ये अनुबंध कौन कौन से हैं इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन संक्षेप में उन अनुबंधों को जान लें। तो तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विशेष संबंध प्रयोजनानि, यानी अनुबंध चार होते हैं, अनुबंध चतुष्टय होता है। एक को हम अधिकारी कहते हैं, दूसरे को हम विषय कहते हैं, तीसरे को हम संबंध कहते हैं और चौथे को हम प्रयोजन कहते हैं। बस इन्हीं चार की चर्चा में जैसे पदार्थों की बात की और सप्त पदार्थों की चर्चा में हमने तर्क संग्रह को पूरा किया, वैसे ही इन चार की चर्चा में अनुबंध चतुष्टय की सिद्धि में हम इस वेदांत सार को पूरा करेंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आनंद लीजिए और प्रयत्न कीजिए कि अधिक से अधिक लोग इसके साथ जुड़ें, जिससे कि मुझे भी एक प्रोत्साहन बना रहे आप तक इसको पहुंचाने का।